तो उसने कहा कि मैंने कल आपके सत्संग में सुना कि इसका रोपण करवाएं। बस महाराज मैं आप जैसे पुत्र को प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए आपके पास में आई। आप संकेत भाषा को समझे, यहाँ पर केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, हमारी मातृ शक्तियां भी बैठी हैं, इसलिए व्यासपीठ में एक वाणी की मर्यादा भी होती है, शब्दों की भी मर्यादा होती है। महाराज स्त्री ने कहा, प्रभु मैं आप जैसे पुत्र को पाने के लिए आपके पास आई हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हे मैया, अगर हम तेरे शरीर से मिलन भी करें तो कोई जरूरी नहीं मेरे जैसा ही पुत्र होगा, ये प्रमाणित नहीं, कोई जरूरी नहीं। और फिर अगर होगा भी तो उसके लिए तुझे 9 महीने गर्भ धारण करना पड़ेगा, फिर बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, और फिर उसका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा देनी पड़ेगी। कहीं गड़बड़ी हो गई तो वो बिगड़ भी सकता है। माँ, अगर मेरा और तेरा दोनों का धर्म भी सुरक्षित बना रहे और हम तुझे बिल्कुल अभी अभी इसी जगह पर बिल्कुल विवेकानंद ही पुत्र दे दें, विवेकानंद जैसा बेटा दे दें, तो कैसा रहेगा? माता ने कहा, मुझे तो बेटा चाहिए। महाराज मैं तो आप जैसे पुत्र के लिए आई हूँ। भगवान विवेकानंद जी के मुख से शब्द निकलवाते हैं। विवेकानंद जी ने कहा, माते तो तू नेत्र बंद कर ले और मैं तुझे अभी विवेकानंद जी जैसा बेटा दूंगा। स्त्री ने सोचा बाबा जी हैं, कुछ जादू मंत्र करके हमें बेटा दे दे। वो बड़े भाव से नेत्र बंद करके बैठ गई, और जब नेत्र बंद करके बैठी ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास नहीं है, इसी कलयुग की कथा बता रहा हूँ। 400-450 वर्ष पुराना इतिहास है, ज्यादा पुराना नहीं, इससे और नए ही होगा। विवेकानंद जी को इतना टाइम भी नहीं हुआ साहब। माता नेत्र बंद करके बैठ गई। स्वामी विवेकानंद जी अपने आसन से खड़े हुए और आकर के उस मैया की गोदी में बैठ गए। कहने लगे, माँ तू नेत्र खोल, देख तुझे विवेकानंद पुत्र हुआ। और साहब जब उस स्त्री ने आंखें खोली तो वो शंख माता की गोद में बैठा है, जिसकी 30 वर्ष की उम्र है। और महाराज हकीकत धन्यवाद तो उस माता को भी मैं कहूंगा। उस माता ने जब विवेकानंद जी को अपनी गोद में देखा और इतने बड़े विवेकानंद को देखा, जानते हो उस माता के हृदय में ऐसा पुत्र स्नेह पैदा हुआ, ऐसा पुत्र स्नेह का सागर उमड़ा कि उसके स्तनों से दूध बहने लगा, और वो दूध विवेकानंद जी के मुख में जाकर के गिरा। उस दिन के बाद में जब तक स्वामी जी जिए 9 वर्षों तक, 39 वर्ष की उम्र में विवेकानंद जी ने शरीर छोड़ा था। और महाराज तब तक वो स्त्री स्वामी जी के साथ में ही रही। उसको क्रिश्चियन मां करके लिखा गया। कभी आप पढ़ लेना, विवेकानंद जी का कोई साहित्य मिले आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ ऐसे योगी हुए है। अब अपने आप को बचाने के लिए सबसे सरल उपाय यही है, उसमें माता का दर्शन हो जाए तो साफ जीवन धन्य हो जाए। और शास्त्र ने यही तो कहा। विवेकानंद जी ने केवल शास्त्र की बात मानी। शास्त्र कहता है प्यारे, हर जवान भाई के लिए एक संदेश है शास्त्र में, जननी सम जानिए पर नारी। महाराज जननी सम, जननी और माता, जननी और माता में अंतर है। माता उसे कहते हैं जो मेरा पालन पोषण कर दे, लेकिन जननी उसे कहते हैं, जननी जनिष्यते सा जननी, जो तुम्हें जन्म दे, जिसके पेट से आप बाहर आए। शास्त्र कहता है अगर किसी भी स्त्री पर नजर पड़े तो उसमें जननी का रूप देखो, जिसने तुम्हें जन्म दिया हो, जन्म दिया। महाराज का जो चरित्र है, ये महाराज का चरित्र ऊंचे आचरण का श्लेबल है, ऊंचे आचरण का प्रमाण है। ऊंचे आचरण। हार गया, कामदेव चरणों में गिर पड़ा। महाराज कृष्ण के अदृश्य होते ही सारी गोपियां अकेली पड़ गईं, और फिर तो गोपियां रोने लगी। भगवान को रो रो के याद करने लगे, हे गोविंद, हे माधव, जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा, श्रयत इंदिरा
ससदत्रहि दयति द्रसता दीक्षुता स्वैद्रता विचिन्वते जयति तेधिकम्। हे प्रभु, आपने मेरे ब्रज में जन्म लेकर के मेरे ब्रज को वैकुंठ से भी गोलोक से भी पावन किया है। हे नारायण, अब आप जहाँ भी हो आ जाओ। आपके इस विरह को हम सहन नहीं कर सकते हैं। आपके इस विरह में हम मर जाएंगे। हे प्रभु, आप आ जाओ, आ जाओ। ऐसा करके गोपियां रोई जाती। घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कब, घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की अपने विरह की वेदना गाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की वेदना। आ जाओ, आप कहो आपके बिना तो रहा नहीं। तेरे नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर के जुल्फ में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल के, उलझा है सब में दिल, ये छुड़ाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ चरणों की खाक सारी में खुद खाक हो गए, चरणों की
ये चरणों की खाक सारी में खुद खाक हो गए। अब खाक पे खाक, अब खाक पे खाक रमाए कहाँ कहाँ। अब खाक पे खाक रमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुमको और जिनकी तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज। तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज। ओ जिनकी तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज को, ऐसे मरीज मर्ज को दिखाएं कहाँ कहाँ। ऐसे मरीज मर्ज को दिखाएं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुमको ढूंढ जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो है मगर। दिन रात अश्रुबिंदु बरसते दिन रात अश्रुबिंदु बरसते तो है मगर। तन में लगी है आग बुझाए कहाँ तन में लगी है आग बुझाए घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने दिल की वेदना जाने रुरुद सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां मूर्छित हो के गिरने लगी। कोई इच्छा नहीं है प्रभु, केवल आपके दर्शन हो जाए, आप मिल जाओ। आपके बिना सब सूना हो रहा है। आ जाओ गोविंद, आ जाओ। व्यास बाबा कहते हैं जब गोपियां भगवान के दर्शन की लालसा में रोई, रुरुद सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद उसी समय प्रकट हो गए। पीताम्बर धरा सगली साक्षन मन्मथ मन्मथ। हाथ में पीताम्बर धारण किए। प्यारे गोविंद प्रकट हो गए।
फिर एक एक गोपी के बीच में एक एक गोविंद है और सभी ने एक दूसरे से मिल मिल के महाराज प्रारंभ किया। महाराज पूरे ब्रह्मा की रात्रि के बराबर की ये रात्रि है। भगवान रास करते रहे और जब रास हो गया तो रास बिहारी राधा वल्लभ लाल को सारी गोपियों ने सुंदर तरह से उसी कुंज वन में आसन दिया और फिर फूलों से श्रृंगार कन्हैया को फूलों से सजाया। और हमारे ब्रजवासी गाते हैं बड़े भाव से, और फूलों में सज रहे